नमस्कार साथियों। आज जो है कि अपना टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में कोई भी आवेश क्यू है, उस आवेश क्यू की गति का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश की गति का अध्ययन करेंगे कि सरल रेखीय गति होगी तो क्या होगा, वर्ताकार गति होगी तो क्या होगा, हेलिकल पथ में इसकी गति क्या होगी। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? तो अपने पास में जो चुंबकीय बल F होता है, वो F बराबर अपने पास में होता है Q V क्रॉस B। ये अपने पास में क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। F अपने पास में बल है, Q अपने पास में आवेश है, V अपने पास में वेग है और B अपने पास में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। सही है। V और B ये अपने पास में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से अपने पास में F बराबर अपने पास में होगा Q V B साइन थीटा। ये अपने पास में क्या होगा? बल का मान होगा। यदि अपने पास में कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F क्या होगा? F बराबर अपने पास में होगा Q E प्लस Q V क्रॉस B। यहाँ से अपने पास में F क्यों बाहर आएगा तो अपने पास में बचेगा E प्लस V क्रॉस B। ये अपने पास में क्या होगा? बल F का मान होगा। ये अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा लोरेंज बल, लोरेंज बल या लोरेंज फोर्स। लोरेंज बल अपने पास में क्या होगा? F बराबर Q E प्लस V क्रॉस B। सही है। यदि कोई आवेश अपने पास में सरल रेखा में गति कर रहा है, कोई आवेश क्या गति कर रहा है? सरल रेखा में गति कर रहा है तो क्या होगा? सरल रेखा में गति, किसी आवेश की सरल रेखा में गति अपने पास में बल F बराबर क्या होता है? F बराबर अपने पास में होता है Q V B साइन थीटा। F बराबर अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में होता है Q V B साइन थीटा। सरल रेखा में गति कर रहा है, कोई कण कहाँ गति कर रहा है? सरल रेखा में गति कर रहा है तो थीटा बराबर कितना होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो थीटा 0 इसमें रखेंगे तो अपने पास में F का मान क्या आएगा? F बराबर अपने पास में होगा Q V B साइन 0। साइन 0 का मान कितना होगा? साइन 0 का मान 0 तो F बराबर कितना होगा? 0 होगा। बल F का मान अपने पास में क्या होगा? 0 होगा। सही है। आगे हम बात करें, ये अपने पास में हो गया पहला केस। जब कोई आवेश सरल रेखा में गति करता है तो अपने पास में लगने वाला बल F है वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। आगे हम बात करें सेकंड अपने पास में क्या होगा? यदि कोई आवेश लंबवत गति करता है तो अपने पास में क्या होगा? यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री पे क्या होगा? यदि कोई आवेश है, ये अपने पास में कोई सर्कुलर पथ है, इस पर कोई आवेश है वो गति कर रहा है, तो इस पर वेग ये होगा, ये क्या होगा? बल F1 होगा। इस जगह की हम बात करें तो वेग इस तरफ होगा, बल कहाँ होगा? नीचे होगा। इस बिंदु पर बात करें तो वेग भी अपने पास में ये होगा और फोर्स अपने पास में किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। ये F2, ये अपने पास में F3, ये अपने पास में वेग V और ये लगने वाला बल अपने पास में क्या होगा? F4। सही है। यानी कि यहाँ पे अपने पास में थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी कितना है? 90 डिग्री। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास में है थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री पे क्या होगा? तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? F बराबर अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में होता है Q V B साइन थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो अपने पास में F बराबर क्या होगा? ये होगा Q V B साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? Q V B हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा? अब ये अपने पास में कैसे गति कर रहा है? वर्तीय गति कर रहा है। तो वर्तीय गति में अपने पास में बल F बराबर क्या होता है? वो अपने पास होता है F बराबर होता है mv²/r। सही है। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास में क्या है? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये अपने पास में F के बराबर, ये भी F के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास में Q V B
इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से अपने पास में आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी से वी कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में आर बराबर जो होगा वो होगा एम वी अपॉन क्यू और पी। यह अपने पास में यदि कोई आवेश लंबवत गति कर रहा है, चुंबक के क्षेत्र में लंबवत यानी 90 डिग्री पर गति कर रहा है, तो उस कण के लिए अपने पास में उस पथ के लिए क्या हो जाएगी, त्रिज्या का मान हो जाएगा। त्रिज्या आर क्या होगी, एम वी अपॉन क्यू और पी। सही है, यहाँ वी से वी कटेगा तो आर इस तरफ जाएगा, यहाँ बचेगा एम वी, इधर बचेगा अपॉन में क्यू और पी। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में आर का वैल्यू है। अगर यहाँ से अपने को वी फाइंड करना हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से वी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से अपने पास में ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 से क्या होगा, इक्वेशन 3 से यहाँ से अपने पास में v का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से अपने पास में जो v है वो बराबर कितना होगा, क्यू बी इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये जो कण जो गति कर रहा है उस कण का क्या हो जाएगा, वेग v हो जाएगा। सही है। अगर अपने को इसका आवर्तकाल ज्ञात करना हो तो आवर्तकाल अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कोई वृत्तीय पथ में कोई कण गति कर रहा है तो उस कण की त्रिज्या, ये अपने पास में उस कण का वेग और उस कण का आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल, उस कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि टी, ये अपने पास में कितना होगा, टी बराबर अपने पास में होगा 2 पाई आर अपॉन वी। आवर्तकाल अपने पास में होता है 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, 2 पाई आर, आर का मान अपने पास में कितना है, एम वी अपॉन क्यू बी। कितना है, एम वी अपॉन क्यू और बी अपॉन वी। वी का मान अपने पास में कितना है, वी का मान अपने पास में है क्यू बी आर अपॉन एम। सही है। या फिर इसको अपन आर ही रहने देते हैं, तो यहाँ से टी बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2 पाई आर, ये अपने पास में हो जाएगा एम अपॉन क्यू बी आर। तो आवर्तकाल टी बराबर होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू और बी। ये अपने पास में क्या होगा, आवर्तकाल होगा। इस कण का क्या होगा, आवर्तकाल होगा। आवर्ती अपने को ज्ञात करनी हो तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होता है, आवर्ती होता है। तो आवर्ती अपने पास में क्या होगी, आवर्ती एन, स्मॉल एन अपने पास में कितनी होगी, 1/t। तो यहाँ से एन बराबर अपने पास में होगा, टी का उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, किसी कण वर्तीय पथ में गति करते हुए कण की क्या हो जाएगी, आवर्ती हो जाएगी। सही है। ये अपने पास में वर्ताकार पथ में कोई कण गति कर रहा है तो उसके लिए अपने पास में त्रिज्या, ये अपने पास में वेग, ये उस कण का आवर्तकाल और ये क्या हो जाएगी, उस कण की आवर्ती। सही है। वर्ताकार पथ में गति करते हुए कण के लिए अपने पास में क्या है, गति के लिए ये समीकरण आ जाएंगे। तो आप इन सभी को नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। सही है। ये अपने पास में थीटा बराबर 90 डिग्री पर आवेशित कण की गति, इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे तीसरा पॉइंट अपने पास में, तीसरा पॉइंट अपने पास में क्या होगा, यदि कोई कण थीटा बराबर 0 से 90 डिग्री के मध्य क्या करता है, गति करता है। 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यदि अपने पास में जो आवेश है उसकी गति 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी तो अपने पास में जो है कि रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास में जो है कि अपन बात करें तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन क्या आएगा, यहाँ से अपने पास में देख कौन सा पथ होगा, ये अपने पास में होगा हेलिकल पथ, हेलिकल पथ होगा। यदि कण 0 से 90 डिग्री के बीच गति कर रहा है तो कण कैसे गति करेगा, हेलिकल गति करेगा, यानी कि यहाँ से कण ऐसे गति करेगा। ये अपने पास में वेग v होगा, ये अपने पास में घटक होगा v cos थीटा, ये लंबवत घटक होगा v sin थीटा, ये अपने पास में क्या होगा, कोई चार्ज q होगा, ये अपने पास में अक्ष है और ये अपने पास में क्या है, y है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में त्रिज्या r, त्रिज्या r बराबर अपने पास में क्या होगी, त्रिज्या r अपने पास में होती है f बराबर अपने पास में क्या होता है, f बराबर अपने पास में होता है q v और p।
और F बराबर अपने पास में क्या होता है mv² अपॉन r। तो यहाँ से अपने पास में r बराबर कितना होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहाँ से r बराबर अपने पास में कितना होगा, r बराबर अपने पास में होगा mv अपॉन q और p। ये होगा अपने पास में r का मान। और v अपने पास में क्या होगा, v अपने पास में यहाँ से होगा लंबवत। v क्या होगा, लंबवत। लंबवत घटक कौन सा अपने पास में, v sin थीटा। तो यहाँ से अपने पास में r का मान होगा mv sin थीटा अपॉन q और p। ये अपने पास में क्या होगी, यदि कोई कण हेलिकल पथ में गति कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, त्रिज्या r का मान होगा त्रिज्या r का मान। अब अपने पास में ये कण जो है कि हेलिकल पथ में गति कर रहा है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अपने पास में क्या होगी, एक पिच या चूड़ी अंतराल के बराबर होगी। ये अपने पास में PITCH, ये एक पिच के बराबर या किसके बराबर होगी, चूड़ी अंतराल के बराबर होगी। तो यहाँ से अपने पास में चूड़ी अंतराल y बराबर क्या होगा, ये y बराबर अपने पास में होगा v समांतर इंटू आवर्तकाल t। तो यहाँ से y बराबर v समांतर, ये अपने पास में क्या है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो अपने पास में v समांतर क्या होगा, v cos थीटा। ये अपने पास में क्या होगा, v cos थीटा इंटू वर्त की परिधि आवर्तकाल अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा 2πr अपॉन v होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में y बराबर कितना होगा, ये अपने पास में v समांतर ही होगा अपने पास में v लंबवत। तो यहाँ से v cos थीटा इंटू 2πr v लंबवत। v का लंबवत घटक कौन सा है, v sin थीटा। तो ये अपने पास में क्या होगा, v sin थीटा। v से v कटेगा तो y बराबर अपने पास में क्या होगा, cos थीटा बटा sin थीटा इंटू 2πr, या y बराबर अपने पास में कितना होगा, cot थीटा इंटू 2πr। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2πr अपॉन कोट थीटा का मतलब 1/10 थीटा। तो ये अपने पास में y बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा चूड़ी अंतराल या पिच, चूड़ी अंतराल या इसको कहते हैं पिच। यानी कि अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी चूड़ी अंतराल होगा, y बराबर कितना होगा 2πr अपॉन 10 थीटा। इसे चूड़ी अंतराल या क्या कहेंगे, पिच कहेंगे, सही है। तो अपने पास में कोई आवेश था, उस आवेश के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री पे उसकी गति क्या होगी, थीटा बराबर 90 डिग्री पे उसकी गति कैसी होगी, और थीटा बराबर 0 से 90 डिग्री के मध्य उस कण की गति कैसी होगी। तो ये अपने पास में हेलिकल पथ होगा। कौन सा पथ होगा, हेलिकल पथ। ये जो गति होगी वो अपने पास में किस में होगी, हेलिकल पथ में होगी। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, y बराबर आ जाएगा 2πr अपॉन 10 थीटा। ये अपने पास में चूड़ी अंतराल, और ये अपने पास में इसकी जो त्रिज्या r होगी वो अपने पास में होगी mv sin थीटा अपॉन q और p। चलो इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में अपने पास में कोई धारावाहिक चालक तार रखा है, तो उस पर लगने वाला बल वो अपने पास में कितना होगा, वो बल F बराबर अपने पास में होगा I L क्रॉस B, सही है। F बराबर अपने पास में क्या होगा, I L क्रॉस B, या फिर अपने पास में F बराबर क्या होगा, I L B sin थीटा, सही है। अगर अपने को इस चालक तार की एकाक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करना हो तो वो अपने पास में हो जाएगा F अपॉन L इंटू IB साइन थीटा, सही है। आगे अपने पास में दो समांतर धारावाही चालक तारों पर बल, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल,
ये अपने पास में क्या होगा, जैसे अपने पास में दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, यदि इन चालक तारों में सेम दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालकों में क्या होगा, आकर्षण होगा, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालकों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो दो चालक तार हैं, इसमें धारा I1 है, इसमें धारा क्या है, I2 है। इन पर लगने वाला बल अपने को ज्ञात करना है। तो इन चालक तारों के मध्य लगने वाले बल क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा। ये अपने पास में होगा B1, ये अपने पास में F1, ये अपने पास में होगा B2, ये अपने पास में क्या होगा, F2। और जो लगने वाला बल F होगा वो अपने पास में क्या होगा, U0 I1 I2 अपॉन 2πr, और ये अपने पास में क्या होगा, L। R क्या है, इन दोनों चालक तारों के मध्य की क्या है, दूरी है। I1 जो है कि इस चालक में से बहने वाली धारा चालक 1 में से, और I2 जो है कि चालक 2 में से बहने वाली क्या है, धारा है। U0 का मान फिक्स है। L जो है वो अपने पास में क्या है, चालक तार की क्या है, लंबाई है। एकांक लंबाई में अपने को ज्ञात करना हो तो अपने पास में क्या होगा, F अपॉन L इक्वल टू होगा U0 I1 I2 अपॉन 2πr। सही है। ये अपने पास में क्या है, इस चालक तार की लंबाई क्या है, L है। तो ये अपने पास में क्या होगा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल ज्ञात करने का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। और ये अपने पास में क्या होगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर बल। ये अपने पास में क्या होगा, F अपॉन L U0 I1 I2 अपॉन 2πr। सही है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट करो। ये तो अपने पास में क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही चालक तार पर बल, वो अपने पास में ये होगा। और दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल, वो अपने पास में क्या होगा, ये होगा। सही है। आप इनको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये अपने पास में क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम अपने पास किसी बंद लूप के लिए लागू होता है। सही है। जैसे अपने पास में एक बंद लूप है, इसमें अपने पास में ये धारा है, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में क्या है, धारा है, बंद लूप है। तो बंद लूप के लिए क्या होगा, अपने पास में एम्पियर का नियम लागू होगा। इसमें अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र B डॉट dl इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, ये बराबर अपने पास में होगा U0 समेशन I की क्या होगा, बराबर होगा। ये किसी बंद लूप के लिए अपने पास में क्या होगा, लागू होगा। तो यहाँ से अपने पास में डॉट प्रोडक्ट है, तो ये अपने पास में होगा B डॉट dl कोस थीटा इंटीग्रेशन बराबर अपने पास में क्या होगा, U0 समेशन ऑफ I। सही है। आगे अपने पास में एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में एप्लीकेशंस, ये अपने पास में अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में पहला अपने पास में है लंबे और सीधे, लंबे व सीधे, लंबे व सीधे धारावाही चालक तार पर बल। लंबे और सीधे धारावाही चालक तार पर अपने को क्या करना है, बल का मान ज्ञात करना है। तो वो बल का मान अपने पास में क्या होगा, B बराबर अपने पास में होगा U0 I अपॉन 2πr। ये लंबे और सीधे धारावाही चालक तार पर अपने पास में क्या होगा, बल का मान होगा U0 I अपॉन 2πr। आगे अपन बात करें परिनालिका की। परिनालिका क्या है, परिनालिका ये अपने पास में कोई परिनालिका है। इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और इस परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में क्या होगा, परिनालिका के अंदर B, परिनालिका के अंदर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वो अपने पास में होगा U0 n I। n बराबर अपने पास में क्या होगा,
कैपिटल N अपॉन L। सही है। N बराबर है फेरों की संख्या, L बराबर है परिनालिका की लंबाई, I परिनालिका में प्रवाहित धारा और न्यू नोट का वैल्यू क्या है, फिक्स है। यू नोट बराबर कितना होता है, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सही है। परिनालिका के सिरों पर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र B, सिरों पर परिनालिका के सिरे पर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, वो अपने पास में होगा यू नोट Ni अपॉन 2, ये होगा अपने पास में। इसके बाद में अपने पास में आता है टोराइड। यदि इस परिनालिका को मोड़कर वर्ताकार कुंडली के रूप में इसको मोड़ दिया जाए, जैसे ये परिनालिका है, इसको वर्ताकार कुंडली में मोड़ दे, तो इस प्रकार जो बनी युक्ति है वही अपने पास में क्या है, टोराइड है अपने पास में टोराइड। तो इसके अंदर कोई बिंदु है r दूरी पर, उस पर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उस पर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा B बराबर B अंदर इनसाइड, ये अपने पास में होगा यू नोट Ni। यहाँ पे अपने पास में n क्या होगा, ये अपने पास में होगा n अपॉन 2 पाई r। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, किसी परिनालिका के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। सही है। ये अपने पास में किसी टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ये अपने पास में किसी परिनालिका के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ये परिनालिका के अंदर, ये परिनालिका के सिरों पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये सिरों पर, और ये होगा परिनालिका के अंदर। यहाँ पे n बराबर होगा कैपिटल N अपॉन L, और यहाँ पे n बराबर क्या होगा, कैपिटल N अपॉन 2 पाई r। n बराबर फेरों की संख्या, r बराबर इसकी त्रिज्या, I बराबर इसमें प्रवाहित धारा, और न्यू नोट का वैल्यू फिक्स है, वो कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सही है। इन सभी को आप नोट करो। फिर अपने पास में जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अपने को दिया गया है कि 0.5 मीटर लंबाई की परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा यह 500 घेरे की बनी हुई है, यानी कि फेरों की संख्या कितनी है, 500 है। तो 5 एम्पियर की धारा इसमें बहती है, इसमें धारा का मान दिया गया है 5 एम्पियर है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सही है। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, सबसे पहले अपने को क्या करना है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B परिनालिका के अंदर, ये अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है यू नोट Ni। ये अपने पास में क्या होता है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। और जो n होता है, स्मॉल n बराबर अपने पास में होता है कैपिटल N अपॉन L। n यहाँ पर है फेरों की संख्या, L बराबर है परिनालिका की लंबाई। तो यहाँ से अपने पास में यू नोट का वैल्यू फिक्स होता है, यह है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n बराबर अपने पास में क्या है, n अपॉन L, और n का मान अपने पास में कितना है, फेरों की संख्या, n बराबर अपने पास में है 500, और L लंबाई, परिनालिका की लंबाई अपने पास में कितनी है, यह है 0.5 मीटर। सही है। आगे अपने पास में धारा दे रखी है I का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 5 एम्पियर। ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रखते हैं और क्या कर लेते हैं, वैल्यू याद कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, B इनसाइड अपने पास में कितना होगा, यू नोट, स्मॉल n का वैल्यू कितना है, कैपिटल N अपॉन L, और ये अपने पास में क्या है, धारा I, ये होगा अपने पास में। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रखते हैं और क्या कर लेते हैं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू याद कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा B इनसाइड इक्वल टू यू नोट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n अपने पास में फेरों की संख्या, n बराबर है 500, गुणा I अपने पास में धारा कितनी है 5 एम्पियर, बटा L लंबाई अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है 0.5 मीटर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में B इनसाइड आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास में होगा B इनसाइड, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 4 गुणा पाई का मान कितना होता है, ये होता है 3.14 गुणा,
यहाँ से अपने पास में 5 से 5 घटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 3। ये होगा अपने पास में 5 गुणा 10 की घात 3 और ये गुणा ये अपने पास में 10 की घात -7 ये है। आगे इसको सोल्व करें तो ये अपने पास में कितना होगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा -4। 20 से इसको गुणा करें तो अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा ये 0, इसको 2 से गुणा करें, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा अपने पास में 62.80 गुणा 10 की घात -4। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.28, पॉइंट को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 की घात -3 टेस्ला। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, बी इनसाइड। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 6.28 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल ये है, इसमें दिया गया है एक लंबी धारावाही परिनालिका अपने अक्ष के अनुदिश बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए और प्रति सेमी फेरों की संख्या आदि कर दी जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सही है। तो परिनालिका की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बी इनसाइड, यह होता है U0 N और I, या फिर बी इनसाइड इक्वल टू कितना होता है, U0 N का मान होता है कैपिटल N/L। कैपिटल N है फेरों की संख्या, L बराबर है कुंडली की लंबाई। तो ये अपने पास में हो जाएगा NI/L। सही है। ये अपने पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए, धारा को क्या कर दिया, I बराबर कर दिया 2I, धारा को कितना कर दिया, 2 गुना, और प्रति सेमी फेरों की संख्या आदि कर दी जाए, फेरों की संख्या कितनी कर दी, N बराबर क्या कर दिया, ये कर दिया N/2। सही है। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, बी इनसाइड। ये अपने पास में बी इनसाइड होगा U0 N का मान क्या है, N/2 इंटू I का मान अपने पास में कितना है, I का मान अपने पास में है 2I और ये अपने पास में क्या है, L। तो यहाँ से अपने पास में बी इनसाइड क्या होगा, बी इनसाइड अपने पास में क्या होगा, U0, 2 से 2 घटेगा तो ये NI/L। सही है। इसको मान लेते हैं बी डैश इनसाइड, ये बी डैश इनसाइड। तो यहाँ से अपने पास में बी इनसाइड और बी डैश इनसाइड दोनों का मान क्या है, सेम है क्या। तो यहाँ से अपने पास में बी इनसाइड इक्वल टू क्या है, बी डैश इनसाइड। यानी कि धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए और कुंडली में फेरों की संख्या आदि कर दी जाए तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि जो पहले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र था बाद में भी क्या होगा, वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नया चुंबकीय क्षेत्र पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि बी डैश बराबर किसके होगा, बी के होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें क्या कर दिया, धारा को 2 गुना कर दिया और फेरों की संख्या आदि कर दी तो जो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र था उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले चुंबकीय क्षेत्र था वही क्या है, जो पहले चुंबकीय क्षेत्र था वही क्या है, बाद में चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि बी डैश बराबर किसके है, बी के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि समान वेग से किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र के में लंबवत
प्रक्षेपित करने पर निम्न में से किस कण की आवृत्ति न्यूनतम होगी, यानी कि इन कणों में से किस कण की आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो सबसे पहले अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा अपने पास में, सॉल्यूशन की हम बात करें तो किसी भी कण का अपने पास में लंबवत कोई कण गति कर रहा है तो उस कण का आवर्तकाल t अपने पास में कितना होता है, आवर्तकाल t बराबर अपने पास में होता है 2πm/q और b। ये अपने पास में क्या होता है, आवर्तकाल होता है। अपने को आवर्ती के बारे में पूछा गया है तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती n बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/t, यानी कि t का उल्टा, ये कितना हो जाएगा qb/2πm, यानी कि n बराबर अपने पास में कितना होगा qb/2πm, यानी कि आवर्ती अपने पास में क्या होगी qb/2πm होगी। तो ये पूछ रहा है कि किस कण की आवर्ती न्यूनतम होगी। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ से अपने पास में रिलेशन आ रहा है कि अपने पास में जो n है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1/m के, यानी कि जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा उस कण के लिए आवर्ती का मान क्या होगा, कम होगा। सही है। अपने में पास इन कणों में से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस कण का है, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, m, यानी द्रव्यमान लिथियम सबसे ज़्यादा, फिर द्रव्यमान अपने पास में हीलियम प्लस, फिर उसके बाद में अपने पास में द्रव्यमान प्रोटॉन, फिर अपने पास में द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन। सही है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है अपने पास में, लिथियम का है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसके लिए आवर्ती क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो सबसे कम आवर्ती किसकी होगी, सबसे न्यूनतम आवर्ती, सबसे न्यूनतम आवर्ती अपने पास में किसकी होगी, ये अपने पास में होगी लिथियम की, Li+। जिसके लिए द्रव्यमान ज़्यादा उसके लिए आवर्ती सबसे कम होगी। सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लिथियम के लिए आवर्ती का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। आगे अपने पास में अगला एग्जाम्पल है, इसमें अपने को दिया गया है कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रारंभिक वेग v से प्रवेश करता है। यदि कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना है, थीटा है, तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने पर कण की चाल क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, यदि कोई कण है तो अपने पास में जो चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल F, चुंबकीय बल F, ये अपने पास में कण के वेग के परिमाण पर निर्भर नहीं करता। चुंबकीय बल F है वो जो कण का वेग का परिमाण है उसमें क्या करता है, उस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि उसके मान में क्या नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता, कण के परिमाण को परिवर्तित नहीं करता। ऐसे कर लो इसको, कण के परिमाण को, कण के वेग के परिमाण को परिवर्तित, कण के वेग के परिमाण को परिवर्तित नहीं करता, दिशा परिवर्तित होती है, दिशा को परिवर्तित करता है, दिशा को परिवर्तित करता है। तो यानी कि कण का वेग का जो परिमाण है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो कण का वेग है उसका जो परिमाण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यानी कि जो कण विवेक से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने पर भी कण का वेग में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका परिमाण क्या रहेगा, पहले के समान ही रहेगा। तो वेग क्या रहेगा, पहले भी था तो बाद में भी क्या रहेगा, v ही रहेगा। यानी कि जो चुंबकीय बल है जो कण के वेग के परिमाण को परिवर्तित नहीं करता, केवल दिशा को परिवर्तित करता है। सही है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में अगला एग्जाम्पल है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक आवेश q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में के स्थान में 4i - 7j मीटर पर सेकंड वेग से प्रविष्ट है
तथा 5I माइनस CJ न्यूटन का बल अनुभव करता है तो C का मान क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास में ये जो C है, इस C का वैल्यू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें आवेश क्यों गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, F बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है Q V क्रॉस B। ये अपने पास में होता है बल F बराबर अपने पास में क्या होता है, F बराबर Q V क्रॉस B होता है। यहाँ से अपने पास में जो F है वो क्या होता है, लंब होता है किस पर, B पर। F और B दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, F सदिश डॉट V सदिश, F और V, F सदिश और V सदिश इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, 0 होगा। सही है, दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अपने को क्वेश्चन में जो है कि वेग V का मान दिया गया है, वेग V अपने पास में है, ये अपने पास में है 4I माइनस 7J, और अपने पास में बल F दिया गया है, F बराबर अपने पास में है 5I माइनस CJ। तो इन दोनों का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं और C जो अपने पास में कांस्टेंट दिया हुआ है उसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में F डॉट V है, यह है F सदिश डॉट V सदिश इक्वल टू कितना है, 0 है। तो F का मान तो कितना है, ये अपने पास में है 5I माइनस CJ डॉट V का मान कितना है, ये अपने पास में है 4I माइनस 7J इक्वल टू अपने पास में कितना है, 0 है। तो 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, I डॉट I कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये अपने पास में क्या होगा, I डॉट I 5 J से गुणा होगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। I और J का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से अपने पास में माइनस I मतलब J और I, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। CJ और इस माइनस 7J को गुणा करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से C और 7 ये कितना हो जाएगा, 7C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 20। I डॉट I कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से अपने पास में ये अपने पास में माइनस, ये माइनस माइनस अपने पास में क्या होगा, यहाँ प्लस। तो ये माइनस, ये अपने पास में 7C इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। सही है, ये 20 I डॉट I कितना होगा, 1, तो ये 20 का 20, ये 0 0 और ये प्लस का अपने पास में क्या होगा, प्लस का 7C होगा। तो यहाँ से अपने को C याद करना है। तो यहाँ से 7C इक्वल टू कितना होगा, 20 इस तरफ आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर कितना होगा, ये होगा 20 बटा माइनस का 20/7, यानी कि जो कांस्टेंट C है उसका वैल्यू अपने पास में कितना होगा, माइनस का 20/7। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यों है, उस पर लगने वाले बल F का मान अपने को दिया गया है और वेग का मान अपने को दिया गया है। F बराबर अपने पास में होता है Q V क्रॉस B। F और V दोनों एक दूसरे से के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो F सदिश डॉट V सदिश बराबर कितना होगा, 0 होगा। F और V का मान अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। तो F और V डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, I कैप कितना हो जाएगा, 1, तो 20 बचेगा। I कैप J कैप से गुणा होगा 0, J कैप I कैप से गुणा होगा 0, और CJ कैप और माइनस 7J कैप माइनस माइनस प्लस, J कैप 1 और एक कितना हो जाएगा, 7C इक्वल टू 0। तो यहाँ से 20 प्लस 7C इक्वल टू 0, 20 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर कितना होगा, माइनस का 20/7। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इसको नोट करो।